हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो भी हमारी नई है और इस नई वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो भी नया है। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तीन अच्छी बातें। सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली हमारा कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। आपको पता है जो आपका मैथ्स है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये जो कैलकुलस का जो कैलकुलस पार्ट है ना, ये उसका लास्ट चैप्टर है। दूसरी अच्छी बात कि इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे, जितना भी हम पढ़ेंगे, उसमें से 70-80% हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरी अच्छी बात कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम 70-80% जो है वो पहले से ही पढ़ चुके हैं, मतलब ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत ईजी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, इसमें हम 70-80% पहले पढ़ चुके हैं और ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है। तो देखो, हमारे कैलकुलस में बेसिकली ये मतलब कि 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको डेरिवेटिव्स की अच्छे से नॉलेज होगी तभी आप 6th चैप्टर मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेटिव्स की अच्छे से नॉलेज है तभी आप चैप्टर नंबर 7 इंटेग्रल्स कर पाओगे। डेरिवेटिव्स के बिना आप इंटेग्रल नहीं कर सकते। और अगर आपको इंटेग्रल्स की अच्छे से नॉलेज है तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को भी अच्छे से कर पाओगे। और अगर आपको डेरिवेटिव्स की भी नॉलेज है, आपको इंटीग्रेशन की भी नॉलेज है, तो आप चैप्टर नंबर 9 मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अच्छे से कर पाओगे। तो जो मैंने बोला कि 70-80% हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं, मेरा कहने का क्या मतलब है कि डेरिवेटिव्स और इंटेग्रल्स, अगर आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो चैप्टर नंबर 9 आपके लिए बहुत ईजी है। अब इसमें बेसिकली हम, मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है कि इसमें बेसिकली हम डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन का यूज़ करने वाले हैं। मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो बेसिक पार्ट है, जो सारे फॉर्मूलाज हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, हमारी बातें बहुत सी हो गई हैं। अब ऐसा करते हैं, एक अच्छी सोच से, एक पॉजिटिव सोच से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, ध्यान से देखो, इस चैप्टर का नेम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब ये जो मतलब कि नेम दिया हुआ है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव्स, जिसको हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा, मैंने आपको बताया भी, इसको हम यूज़ भी करेंगे। दूसरा इक्वेशंस। अब ये जो इक्वेशन वर्ड है, शायद जब से आप मतलब कि मैथ्स पढ़ रहे हो या 6-7 क्लास से, तब से हम इसको सुनते आ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशंस। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें, डेरिवेटिव्स और इक्वेशंस, ये दोनों हमने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली देखो, डेरिवेटिव्स को हमने अभी पढ़ा है, क्लास 11 में थोड़ा सा पढ़ा था और 12th में तो हमने बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा है। अब इक्वेशन को हमने पहले कभी ना कभी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, तो ऐसा करते हैं इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा और फिर धीरे धीरे डेरिवेटिव्स, फिर धीरे धीरे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ 2 एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय एन इक्वल साइन। मतलब अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं कि जब भी मैथमेटिक्स में कुछ 2 चीज़ों को या एक्सप्रेशंस को हम मतलब कि इक्वेट करते हैं, जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई भी 2 एक्सप्रेशंस हों, किसी भी फॉर्म में वो हो सकती हैं, उनको जब हम इक्वेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, 2 एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय एन इक्वल साइन, जब भी उनके बीच में इक्वल का साइन होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो लिख के दिखा देता हूँ आपको। अब देखो, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं और ये कभी ना कभी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। आपको बताया ये लीनियर इक्वेशन है। ध्यान से देखो, ये लीनियर इक्वेशन है, ये कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सी? क्यूबिक इक्वेशन है। फ्रंट में चाहे कुछ भी लिखा हो मैंने, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बट लास्ट में क्या लिखा है? इक्वेशन। मतलब यहाँ पर भी 2 एक्सप्रेशंस इक्वेट हो रही हैं, यहाँ पर भी 2 एक्सप्रेशंस इक्वेट हो रही हैं, यहाँ पर भी 2 एक्सप्रेशंस इक्वेट हो रही हैं। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कुछ बच्चे इसको यही समझते हैं कि इसका आंसर हमेशा 0 ही आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर कांस्टेंट भी कोई भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। बात सिर्फ ये है कि 2 एक्सप्रेशंस को इक्वेट करने की। अब देखो, ये लीनियर इक्वेशन आपको पता है, यहां पर x की डिग्री 1 है, यहां पर x की डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, यहां पर x की डिग्री 3 है, ये क्यूबिक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि डिग्री हम इसमें भी पढ़ेंगे और वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर डिग्री बहुत ईजी है कि 3 पावर है सबसे बड़ी, यहां पर 2 पावर है, यहां पर 1 पावर है, तो इसलिए इनके नेम्स हैं, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ठीक है। चलो वो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो,
बेसिकली देखो ध्यान से, इक्वेशन में क्या है कि जब भी हम कुछ एक्सप्रेशंस को मतलब कि इक्वेट करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि इक्वेशंस बोलते हैं। वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन वर्ड में, तो बेसिकली अगर इस इक्वेशन वर्ड में मैं डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व कर लूँ, तो बेसिकली अगर मैं इक्वेशन में डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व कर लूं, दैट मीन्स वो क्या होगी, डेरिवेटिव की इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब अगर मैं इसको सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स, या इसको आप ऐसे भी लिख लो, डिफरेंशियल्स, इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली अगर किसी इक्वेशन में, जैसे ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, अगर इस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, ताकि मैं आपको पिछली नॉलेज जो आपकी है और जो नई नॉलेज है उसको आपस में कनेक्ट कर पाऊँ। इससे ना आपके मन में एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है कि यस, हमने कुछ पहले भी पढ़ा हुआ है और कुछ नया सीख रहे हैं, वो उसी से अटैच है, तो मतलब हमारे लिए वो ईजी है। तो जस्ट इंट्रो देने का मतलब यही होता है कि आप पिछली नॉलेज से उसको कनेक्ट कर पाओ और उसके आधार पर ही आप नई चीज़ें सीख पाओ। तो मैंने क्या बोला, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। जैसे आप ये भी लिख सकते हो, इसकी एग्जांपल लिखनी हो तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक और लिख के दिखा देता हूं आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपको पता है ना, डबल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और लिख देता हूं आपके लिए, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन है, दो चीज़ों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, अब उसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अब इसको हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ठीक है, कि जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों। अब ये बेसिकली दो तरह की होती है, फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, किसी भी पॉइंट पर घबराया मत करो, मैं आपको हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप बस एक बार ये वीडियो देख ली, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लोगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, बहुत सिंपल है, देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको लिख के पहले बता देता हूं। डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड इन इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। तो बेसिकली इसमें पढ़ने वाली सिर्फ एक ही बात है कि अगर उसमें जो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं वो विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ वन वेरिएबल ही हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। ध्यान से देखो, मैं जितने भी डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हैं, मतलब सिर्फ वन वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू ही वो हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल कर देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को ना ये कंफ्यूजन हो जाती है, या वो मन में ना एक वहम डाल के बैठ जाते हैं कि जिसमें एक्स होगा वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इक्वेशन इस तरह से आ जाए,
अब ये भी एक मतलब कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ वन वेरिएबल है, कौन सा, विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही एग्जांपल है। अब सेम वे से अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी वो भी लिख लेते हैं। डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड in it is more than with respect to one variable। अब इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ है वो ये है। अब उसमें क्या था, यहाँ पर ये लिख लो ओनली विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या है, मोर देन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल। अब इसकी भी एग्जांपल मेरे पास है। मान लो अगर मुझे किसी को, जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए, लेट y इज इक्वल टू, अब ये कोई फंक्शन है x z और t में, ठीक है। ये कोई फंक्शन है जिसमें x भी है, z भी है, t भी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल y बाय डेल x प्लस डेल y बाय डेल z प्लस डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बेसिकली मैंने डेल का यूज़ किया, डेल मतलब पार्शियल, ठीक है। मैं पार्शियली डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब यहाँ पर देखो थोड़ा कंपेयर करके देखो, यहाँ पर क्या हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव किया है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी ही किया है, मतलब एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब यहाँ पर एक ही इक्वेशन में तीन वेरिएबल हैं, एक्स, जेड और टी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें अच्छी बात पता क्या है, इसमें अच्छी बात पता क्या है, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, मतलब इसको हमें पढ़ना ही नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तभी बोलता हूँ कि जल्दी घबराया मत करो, पहले उसको अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे मन से पढ़ा करो। देखो ये थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेट लग सकती है आपको देखने में कि ये जो नया सिंबल आ गया डेल वाई डेल एक्स, मतलब तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे। और इवन एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा गया है कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे आज के बाद, तो उसका मतलब यही होगा कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं। मतलब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उनमें सिर्फ एक वेरिएबल मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात होगी। अब देखो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो नोटेशंस हैं कि डेरिवेटिव को हम किस किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं वाई डैश, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई डबल डैश। सेम वे से डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं वाई ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब यहाँ पर उन्होंने एक लाइन ऐड की है कि अगर डेरिवेटिव में पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, मतलब d4, d5 एंड dn आ जाए, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, dny अपॉन dxn को किस तरह से डिनोट करेंगे, y के नीचे n। ये जस्ट मतलब कि आपकी नॉलेज के लिए बता दें क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा गया था। तो बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है ना वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम 9.1 का बेसिक करेंगे कि 9.1 में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि हमारे सामने नया चैप्टर आया, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व हों उनको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दो तरह की होती है, पार्शियल और ऑर्डिनरी। अब आपको पता है पार्शियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं और ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब इसमें सिर्फ वन वेरिएबल ही होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको हम नॉर्मली मतलब आज के बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोला करेंगे जितना देर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि 9.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। अब इन दोनों टॉपिक्स में से ही आपको आपकी जो मतलब कि एक्सरसाइज 9.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इनमें से ना एक चीज़ बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी कि आप पढ़ के ही मतलब गैस कर लोगे सर इसका मतलब क्या है। अब एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट
हमें डरना नहीं है, हम उसको इस तरह से करेंगे कि आपको लगेगा सर ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये आपको पढ़ के ही पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल, जो भी हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसमें जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का, वही उसका ऑर्डर होगा। आपको याद होगा हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 5 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब आपको पता होगा कि देखो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको पता है ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम वे से इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर है। अब मैं आपको एग्जांपल से करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो ये कोई एग्जांपल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर कोई पूछे कि इसका ऑर्डर कितना है तो आप कितना ऑर्डर कहोगे, आप मेरे को बताओ। देखो सबसे पहले पहचानो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं। अब इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ये कितना है इसका ऑर्डर कितना है 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है ना, कितना इजी है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए आपके सामने। लो मैं जानबूझ के इजी एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको समझने में इजी रहे। अब इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है, ये थर्ड ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 3। दैट सिंपल। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए। मैंने आपको बताया था कि आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है ना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब उसको भी पर हम क्या करेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, मतलब जो भी एनसीईआरटी ने उसके बारे में लिखा है, उसके बाद हम उसको अपने वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा गया। देखो मैं एनसीईआरटी वाली चीज़ें यहाँ पर रिपीट में क्यों लिखता हूँ, ताकि आपके सामने बुक होगी और दूसरा आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे आपस में। देखो ध्यान से देखो, टू स्टडी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ polynomial equation in derivatives। मतलब कि डेरिवेटिव्स की डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। अब ये तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इसका मतलब क्या है, आप इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं, बातों को लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे सामने 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली। अब देखो ये है वो 2 पॉइंट्स, मतलब जो भी यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा है, अब उनमें से मैं आपको इजी वे में अगर आपको समझाना चाहूँ तो मेनली 2 बातें हैं। देखो पहली बात क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स तो डिग्री उसकी डिफाइन है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है या नहीं। देखो ऐसा ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्डर के लिए मैंने आपको कोई कंडीशन नहीं दी, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, जस्ट बात खत्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स वो है या नहीं। अब मुझे भी पता है कि कुछ बच्चों को तो ये बात हो सकता है कि समझ में आ गई हो, अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये बिल्कुल समझ में ना आई हो। उनको पता है, उन्होंने पॉलिनोमियल वर्ड सुना तो होगा पहले, जैसे इक्वेशन भी सुना था। अब इक्वेशन को आप जानते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। मुझे भी पता है, इसलिए मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल भी घबराया मत करो, मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको समझ लग गई है आप वीडियो को स्किप कर देना, और अगर आपको नहीं समझ लगी तो हम नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं।
अब देखो हमें कहाँ पर कंफ्यूजन हो रही थी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। अब ऐसा करो, आप डेरिवेटिव्स को हटा दो एक बार, ठीक है, हम जस्ट एक बार इसको पकड़ लेते हैं, किसको, पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखो ये डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, थोड़ी सी बड़ी होगी डेफिनेशन, ये जस्ट आपको टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी करवाने के लिए, ये डेफिनेशन जस्ट आपने समझनी है और मैं आपको एक एक बात अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो ये है पॉलिनोमियल्स की एक्चुअल में डेफिनेशन, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ इसको हमें याद नहीं करना, हमें जस्ट समझना है। देखो ए पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन होती है कंसिस्टिंग ऑफ इनडिटर्मिनेट्स। इनडिटर्मिनेट्स का मतलब कि वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपको पता है ना, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स भी आपको पता है कॉन्स्टेंट्स, दैट इन्वॉल्व्स ओनली दी ऑपरेशंस, ये याद रखने वाली बातें हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। अब मेनली जो बात सीखने वाली है वो यही है, यही डिसाइड करेगा कि कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है या नहीं। अब ये तो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना दी या लिख के बता दी, अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। देखो किसी भी पॉलिनोमियल में ना बेसिकली कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उनमें ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 4। अब ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। मैंने इसे क्यों लिखा है, ध्यान से देखो, इसमें ऑपरेशन कौन कौन से हैं। आपने किस बात का ध्यान रखना है, इसमें एडिशन भी है, देखो जरूरी नहीं है कि सभी हों, कोई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकती है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, और ध्यान से देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी लिखा है। तो इट इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब सेम वे से एक और लिखते हैं, देखो एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। मैं जानबूझ के ऐसा लिखा है, क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो मुझे इसको समझाना है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, देखो ये इंटीजर्स हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सभी क्या इंटीजर्स हैं। अब इनमें से नॉन नेगेटिव कौन से हैं, 0 या 0 से सभी बड़े नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। मतलब एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पावर्स, मतलब जो भी वेरिएबल्स की पावर्स होंगी वो सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर हो सकते हैं, ऐसे हाफ में नहीं हो सकते, ठीक है। हाफ इज नॉट अ इंटीजर, ये जो 1/2 है इट इज़ नॉट अ इंटीजर, इसलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ध्यान से मेरी वो सभी बातें समझना, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बता दिया, एक और बता देता हूँ। अब देखो ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, x/x²। अब आपको पता है ये डिवाइड में है, और हमारे ऑपरेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि वहाँ पर डिवाइड हो। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, बट डिवाइड नहीं हो सकता। अब अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x/x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 - 2, x की पावर -1। अब ये x की पावर जो -1 है, ये जो x की पावर -1 है, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यही मेन बातें समझने वाली हैं कि कोई भी इक्वेशन, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होती है। देखो पहली बात तो पॉलिनोमियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होती है, जब उसमें सिर्फ एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, और जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स हैं वो सिर्फ इंटीजर हो सकती हैं, नॉन नेगेटिव,
ये पॉलिनॉमियल है, ये नहीं है क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, ये नहीं है क्योंकि ये डिवाइड में है, ये नहीं है क्योंकि इसकी पावर कितनी है -1। तो अगर आपको ये समझ लग गया तो अब आपको डिग्री भी समझ में आ जाएगी। हम कुछ एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो, डिग्री को और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ध्यान से देखो, क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है? मतलब देखो, जो डेरिवेटिव है, जो भी डेरिवेटिव है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी डेरिवेटिव है यहाँ पर, क्या वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में है ना? जैसे यहाँ पर प्लस है, माइनस है, डेरिवेटिव्स के साथ माइनस है, प्लस है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं है। और कोई भी जो डेरिवेटिव है, कोई भी जो हमारा डेरिवेटिव है, उसकी पावर नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा तो कुछ नहीं है ना। देखो, आपने फोकस सिर्फ डेरिवेटिव पर रखना है, बाकी मुझे एक्स वाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। ध्यान से देखो, इसमें ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो मतलब डिग्री इज डिफाइंड। पहले हम इतनी बात करेंगे, कितनी है वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि मुझे आपको एक और चीज़ समझानी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। देखो, डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव है, इसको छोड़ दो। मुझे पता कि साइन के साथ, मतलब कि साइन में वाई इन्वॉल्व है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव की ओर ध्यान देना है। ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, ये प्लस और माइनस में ही है, और इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। मतलब तभी यहां पर वर्ड लिखा गया है पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। मतलब डिग्री है जो है वो क्या है, डिफाइंड है। डिग्री हमारी यहाँ पर डिफाइन है। इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव जो है वो साइन के अंदर है, मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव पर जो ऑपरेशन लगा है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के अलावा लगा है। मतलब ये जो है, इट इज नॉट अ polynomial equation in derivatives, therefore degree is not defined। देखो, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ, अब ये प्लस और माइनस में ही होने चाहिए। ठीक है, कुछ भी लिख लो आप, मतलब ऐसे कर कुछ भी लिख लो। बट अगर वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो या कुछ ऐसी हो, मतलब अब इस साइन का मतलब ये नहीं, साइन कॉस टैन कोई भी ऐसे हो, टैन के अंदर, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, या साइन इन्वर्स के अंदर, कॉस इन्वर्स के अंदर, या ई की पावर में, या लॉग के अंदर, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, मतलब हमारा जो डेरिवेटिव पे ऑपरेशन है वो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही होना चाहिए। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, साइन का लग रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स नहीं है। ठीक है, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि डिग्री डिफाइन है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब डिग्री निकाल लेंगे कैसे? अब उसके लिए आपको सबसे पहले ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑर्डर लिखना ज़रूरी है। ऑर्डर के बाद ही हम बात करेंगे किसकी, डिग्री की, ये ज़रूरी है। अब ऑर्डर कितना है, सबसे बड़ा इसमें डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, इसका ऑर्डर कितना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर ऑर्डर हो गया तो हम किसकी बात करेंगे, डिग्री की, डिग्री। अब ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देखो कई बार क्या होता है, देखो जैसे आपको बताया ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम डिग्री देख के बता रहे, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। अब यहाँ पर डिग्री इतनी सिंपल नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर के बाद हम डिग्री डिसाइड करेंगे। अब ऑर्डर कौन सा है, थर्ड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर की हमें देखना है कि सबसे थर्ड ऑर्डर की पावर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1। यस, हम इस तरह से चेक करेंगे कि सबसे बड़े ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, वो कितनी है, यहाँ पर 1। अब सेम वे से यहाँ पर आ जाओ। अब इसका ऑर्डर,
अब इसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री, अब देखो डिग्री, अब आपको पता है सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव ये है फर्स्ट ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 2। तो ऑर्डर और डिग्री मैंने यहाँ पर डिसाइड कर ली है। अब यहाँ पर हमें ये तो पक्का पता है कि इसकी डिग्री तो नहीं है, बट इसका हम ऑर्डर तो निकाल ही सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव वो कौन सा है, ऑर्डर 1। अब डिग्री यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है। तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री काम करते हैं और इस तरह से हम 9.1 के सभी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए फिर से एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो, अगर आपके सामने ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं ये प्लस और माइनस में है। मान लो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पर किसी भी डेरिवेटिव की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर के अलावा नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर, क्योंकि डिग्री डिफाइन है। ऑर्डर कितना है इसका, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, ये वाला 3। अब इसकी पावर कितनी है, ऑर्डर की पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। इस तरह से ये काम करता है। अगर किसी सिचुएशन में मतलब ऐसा हो जाए तो इसका ऑर्डर तो मुझे पता है, ऑर्डर कितना है इसका 2, बट इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि डेरिवेटिव की पावर कितनी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। मतलब ये 1/2 एक इंटीजर नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये काम करता है। एक बार जल्दी जल्दी से दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में मैं नहीं जाऊंगा। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हों उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, पार्शियल और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक है ऑर्डर। अब ऑर्डर बहुत ईजी है। जो इक्वेशन में जो डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर कौन है 2, यहाँ पर कौन है 3, मतलब सबसे बड़ा डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है 3, तो ऑर्डर 3 है। अब डिग्री में दिक्कत थी कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन भी हो सकती है और नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। डिफाइन कब होगी, जब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव होगा। डिफाइन कब नहीं होगी, जब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स नहीं होगा। अब उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बड़ी सी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख के दिखाई। बेसिकली हमने इससे क्या सीखा कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई भी और ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन भी है या माइनस भी है। अब यहाँ पर इसकी पावर 1/2 है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहाँ पर ये डिवाइड में, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो हमने यहाँ से ये सीख लिया। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं, इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, सबकी पावर कितनी है 1 और 2 है, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। इसमें कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई ऑपरेशन नहीं है। डिग्री डिफाइन है, ऑर्डर कितना है 3, अब उसकी पावर कितनी है 1। डिफाइन है। इस साइन वाई को देख के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बस डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स है, इसकी भी डिग्री डिफाइन है। ऑर्डर कितना है, सबसे बड़ा 1, अब इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री 2 है। अब यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो साइन के अंदर है, मतलब यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई और इन्वॉल्व है, इसलिए इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, तो डिग्री डिफाइन नहीं है। बट हाँ, इसका ऑर्डर कितना है 1। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी वे में ये जो 9.1 की इंट्रोडक्शन है वो आपको समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया।